हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग गणित में कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं। नया चीज़ का मतलब ये कि समीकरण को सॉल्व कैसे करना, वो चीज़ सीखने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशल क्लास 10th, क्लास 9th और क्लास 8 वालों के लिए है। ठीक है, उसमें भी सबसे स्पेशल बोला जाए तो अभी क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। और समीकरण 10th में बहुत अधिकतर क्वेश्चन है जिससे पूछा जाता है, जैसे में हो गया विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। इस तीनों विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को ये वीडियो पूरा समझ में आ जाए और विलोपन विधि अच्छा से समझ में आ जाए, ताकि आप लोग क्वेश्चन भी नहीं इसको छोड़े। तो आप लोग ये बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हम भी पूरा कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, यदि आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। और एक चीज़ और बता दें क्या, कि ज्ञान स्टडी सेंटर पे प्रत्येक 1 घंटा पे प्रत्येक 1 घंटा पे कम्युनिटी टैब जो है उस पर ऑप्शन आता है, जैसे प्ले लिस्ट, वीडियो वगैरह सब, अबाउट सब जो हो गया चैनल सब, तो उसमें एक कम्युनिटी टैब है। तो उसमें आप लोग जा करके और प्रत्येक 1 घंटा पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का, तो आप लोग उस क्वेश्चन का जरूर जाके जवाब दीजिएगा और उसका आंसर, ताकि आप लोग को हेल्प हो आगे एग्जाम के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो विलोपन विधि से जितना सारा समीकरण उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। कौन सा विधि हो गया, सॉरी कौन सा विलोपन विधि, कौन सा विधि, तो विलोपन विधि। चलिए ठीक है। इसमें ना हम पहले एक क्वेश्चन जो सबसे इजी, जो बेसिक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं कि विलोपन विधि को मतलब विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे में हम लेते हैं क्या, x + y बराबर ले लेते हैं 6 और x - y बराबर ले लेते हैं कितना, तो 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखना, आपको ये समीकरण 1 दिया, समीकरण 2 दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि बताओ इस समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए कैसे। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है कि हमको 2 समीकरण दिया रहता है और उस दोनों समीकरण को जोड़ और घटाव करके, या तो हम जोड़ करें या तो घटाव करें, कब जोड़ना कब घटाना वो भी हम बताते हैं। जोड़ करे या तो घटाव करे, उस दोनों समीकरण को जोड़ घटाव करके सॉल्व करते हैं। तो उसमें से x या y का मान आता है, जो भी यहाँ पे रहे चर पद में जो भी रहे, तो उसका मान आ जाता है 1 का, ठीक है। इस दोनों में से किसी एक का, और जिसका मान आएगा उसका मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो दूसरा वाला जो चर होता है उसका मान आ जाता है। तो इसी तरह से विलोपन विधि को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, तो दोनों समीकरण को जोड़ना है या तो घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग वही करते हैं। तो देखिए जोड़ना कब है और घटाना कब है, तो आप लोग ना इसके बीच में देखिएगा, क्या देखना है, बीच में, ठीक है। तो बीच में याद नहीं, तो आप देखिएगा सबसे पहले कि हमको इस दोनों चर में से किसको हटाना है, पहले किसको काटना है। तो यदि हमको y को काटना है तो हम बीच वाले चिन्ह को देखेंगे, और यदि x को काटना है तो इसके पहले वाले चिन्ह को हम देखेंगे। तो कोशिश करेंगे क्या कि हम बीच वाले को ही जल्दी से जल्दी, मतलब y को ही ज़्यादातर काटे ताकि इजी रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस y के पीछे क्या है प्लस और इस y के पीछे क्या है माइनस। तो जब कभी भी आपको ऐसे में यदि अलग अलग चिन्ह दिखे तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, आंख बंद करके समीकरण को जोड़ दो। क्या करना है, जब कभी भी अलग अलग चिन्ह दिखे तो आप लोगों को क्या करना है, समीकरण को जोड़ना है, ठीक है। जब आप लोगों को अलग अलग चिन्ह दिखे तो समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो क्या कर रहे हैं, तो जो चीज़ करेंगे वो हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ क्या 2 से, ये 2 क्या समीकरण, मतलब समीकरण 1 और जोड़ना है किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर कितना 6 और x - y बराबर कितना 4। अब इस दोनों समीकरण को हमको करना क्या है, जोड़ना है, ठीक है। समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए आप लोग ना यदि सीखे भी होंगे तो दूसरा तरीका, बहुत सारा तरीका है, और अभी जो हम सिखा रहे हैं आप लोग इसको ध्यान से बस समझिए, समझ में आ जाएगा। यदि हम समीकरण को जोड़ रहे हैं तो इस सब जगह क्या दे देना है, प्लस प्लस। कुछ समझ में आया, यदि समीकरण को जोड़ रहे हैं तो सब जगह क्या देना है, प्लस प्लस देना है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब ये y किस में रह जाएगा, माइनस में रह जाएगा। प्लस माइनस क्या, माइनस, मतलब ये y माइनस में रह जाएगा।
और ये y किस में, तो प्लस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में क्या होगा, तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एगो x प्लस में है, यहाँ भी एगो x प्लस में, तो एगो x प्लस में एगो x प्लस में, तो क्या गो x प्लस में हो जाएगा, तो 2x किस में हो जाएगा, प्लस में। अब बराबर में देखिए 4 प्लस में और 6 भी प्लस में, तो 4 और 6 कितना, तो 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से 10 कटेगा, बट गुना में इस साइड जाएगा तो बट्टा में, मतलब 5 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इधर x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम अभी बताए थे कि पहला स्टेप में दोनों समीकरण को जोड़ना या घटाना है, और उसमें से किसी एक चर का मान आएगा, और जिस चर का मान आएगा उस चर के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, तो दूसरा चर का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ इस x का मान क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो जिसमें रखेंगे वो चीज हमको लिखना पड़ेगा। तो लिख रहे हैं x का मान समीकरण किस में रखने पे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए अब समीकरण 1 क्या है पहले उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ समीकरण 1 है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना, तो 6 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें हमको x का मान पता है, x का मान कितना है, 5 है, x का मान 5 है। तो देखो x के जगह 5 रख दो, ठीक है, प्लस y का मान कितना है, y का मान कितना है, कुछ है y का मान इसमें नहीं है, लेकिन x का मान तो हमको पता है कितना, 5, तो 5 दे दिए। तो y का नहीं तो y ये रहने दो, फिर 6 है। अब देखिए y को यहाँ रख लो, ठीक है, और 5 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो उस साइड पहले से कितना है, 6 है, और ये प्लस में 5 उस साइड गया तो माइनस में, तो y बराबर 6 में से 5 गया तो कितना, 1। तो देखिए आ गया ना, x का मान कितना आया, 5, और y का मान कितना आया, 1। तो देखिए आंसर आ गया। यदि इसको चेक करना कि ये गलत है कि सही, तो देखिए यहाँ पे चेक करिए, x प्लस वाई बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 6, तो x का मान कितना रखना है, 5, प्लस में y का मान कितना, 1 बराबर 6, तो 5 है कितना, 6 बराबर 6, मतलब दोनों बराबर है। यानी ये जो समीकरण हम लोग बनाए वो क्या है, सही है। तो आप लोग को विलोपन विधि सब जगह सही बनाना, पहले समीकरण को जोड़ना या घटाना है, उसका जो भी एक चर का मान आएगा उस चर के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए कभी कभी ना आप लोग को थोड़ा अलग समीकरण दे देगा, कैसा, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग अभी देखते हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे और इसको भी एक बार देख लीजिए सही से। चलिए ठीक है, अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा नंबर मतलब इससे अलग क्वेश्चन विलोपन विधि से। तो चलिए अभी हम क्या बोल रहे हैं कि उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग भी दे सकता है, वो तो बेसिक चीज़ था। अब देखना थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, जो बुक का क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, ये इसको भी विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 कौन सा है तो हमको पता है ये है, और समीकरण 2 ये भी हमको पता है। तो देखिए आप लोग क्या ध्यान से देखो, तभी तो इजी था कि इधर भी y ही था, इधर भी y था, इधर भी x, तो दोनों में से किसी को काट देना था। देखिए यहाँ भी y ही है, लेकिन यहाँ इसमें 3 लगा हुआ, इसमें बिना 3 वाला, इसमें 2 लगा, इसमें बिना 2 वाला है। तो इसको कैसे काटेंगे, देखिए तो ये प्लस में ये माइनस में, लेकिन कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि यहाँ पे 3 को y, यहाँ पे 1 y, तो नहीं कटेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो उसको विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी बहुत ईजी है। आप लोग बस इसको ध्यान से देखते रहो, देखो, और हाँ लास्ट तक देखना है, ठीक है, और लाइक भी करना। देखो आप ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण कितना 1, ये तो पता है, इस समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, ये भी पता है। अब देखिए क्या करना है, हमको इस दोनों में से हमेशा सोचना है कि ऊपर वाला नीचे में से एगो एगो का क्या करना है, बराबर करना है। इस दोनों में से मतलब या तो y वाला या तो x वाला को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए, यहाँ पे कितना y है, 3y, यहाँ पे क्या गो y है, 1 y, तो इसको 3y बना देंगे तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इसको 3y बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा। यदि देखिए हम 3 को जोड़ेंगे तो ये 3y होगा, नहीं होगा, 3 को जोड़ेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए यदि हम y इसमें 3 से गुना कर दे समीकरण 1 में, तो मतलब y में भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 को y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए अब तो समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो देखो तो 3x, यहाँ हमको y वाला चाहिए, तो 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। तो हमको बस यही ध्यान देना है, इसी चीज़ को निकालना है। तो देखिए अब बोले, अब समीकरण 1 में तो हम गुना कर दिए, लेकिन समीकरण 2 में जरूरी है, जरूरी नहीं है, तो हम गुना भी नहीं करेंगे। मन है तो चलो 1 से गुना कर दो, लेकिन हमको करना भी नहीं, छोड़ो।
तो अब ना हम यहाँ पे समीकरण 1 में कितना से गुना किए 3 से, तो हमको उस चीज को लिखना भी पड़ेगा और समीकरण को जोड़ना है कि घटाना वो भी लिखना पड़ेगा। देखिए हम क्या बोले थे कि इसके यदि y वाला को काट रहे तो इससे पहले वाला चिन्ह देखना, यदि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो समीकरण को जोड़ देना है, यदि एक जैसा चिन्ह रहेगा तो समीकरण को घटा देना है। तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है कि एक जैसा है, अलग अलग, तो समीकरण को जोड़ना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, लेकिन एक चीज देखिए समीकरण 1 को हम गुना भी करें कितना से, तो 3 से, तो समीकरण 1 गुने कितना 3, और समीकरण को जोड़ना है कि घटाना है, तो अलग अलग चिन्ह तो जोड़ना है। और किस समीकरण को जोड़ना है, तो समीकरण 2 को जोड़ना है। ठीक है, ये लिख दिए। अब वही चीज करना है, समीकरण 1 वैसा वाला होगा जिसमें 3 से गुना हो, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, अब बराबर में 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। अब देखिए इसमें बोल रहा है किसी चीज से गुना करने के लिए, नहीं, तो इसको इसे उतार दो, 2x और माइनस में 3y बराबर में कितना, तो 4। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देखें क्या कि समीकरण को जोड़ रहे हैं तो सब जगह क्या दे देना, जोड़ दे देना, घटा रहे तो घटा दे देना, तो जोड़ रहे तो यहाँ भी जोड़ दे दो, यहाँ भी जोड़ दे दो, यहाँ भी जोड़ दे दो। अब देखो ये प्लस और माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस कितना, माइनस, मतलब ये 3y किस में रह जाएगा, माइनस में ही, ये 3y किस में रहेगा, तो प्लस में, तो एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, एक के जैसा चीज, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट गया। अब देखिए इधर 3 गो x प्लस में, इधर 2 गो x प्लस में, तो 3 गो x और 2 गो x, क्या गो x हो जाएगा, तो 5 गो x। ठीक है, अब इधर देखो 4 प्लस में और 15 भी प्लस में, तो 15 और 4 कितना, 19 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 से 19 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 5 और x के बीच में क्या है, गुना, तो 5 उस साइड जाएगा तो बट्टा में, तो x बराबर 19 बट्टा कितना, 5 आ गया। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या बोले, एगो चर का मान तो अब आ गया, तो दूसरा चर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला चर को समीकरण 1 में नहीं तो 2 में रख देना, तो दूसरा चर आ जाएगा। तो हम समीकरण x का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख देते, तो यहाँ लिख लेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी रख सकते हैं। तो एक चीज बताओ कि समीकरण 1 में जो रखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हम इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे। अब देखिए तो हमको ये बताइए कि समीकरण 1 तो ई न है, इसमें गुना की जरूरत था तो हमको, लेकिन समीकरण 1 तो ई है, मतलब समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर में कितना, 5, तो इसी में रखना है x का मान, तो x का मान कितना, 19/5, तो रख दीजिए x के जगह पे। अब देखिए प्लस y का मान कुछ नहीं, तो y को छोड़ दीजिए, प्लस में 5। अब हम क्या बोले कि जो भी अचर संख्या उसको अचर वाले के साइड ले जाना, मतलब इस साइड ले जाना है, तो इस साइड क्या बचेगा, y बराबर में, देखिए उस साइड प्लस से 5, 19/5 प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस में 19/5, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना, 5 एकम 5, तो 1 पंचे 5, तो 5 25, माइनस में देखिए 5 एकम 5, तो 19 से कम कितना, 19, अब 25 में से 19 गया तो 6, अब बट्टा में कितना 5, 25 में से 19 जाएगा तो 6 ना बचेगा, 6 बट्टा कितना 5 आ गया। तो इसीलिए x बराबर कितना, 19/5 और y बराबर कितना, 6/5, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मेन चीज यहाँ पे था, इसमें यहाँ दोनों में से किसी एक को बराबर करना, गुना करके, या तो आपको जितना से गुना करना पड़े, ठीक है, गुना करके बराबर कर देना, वो बन जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा। तो ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट्स करके बताना कि समझ में आया या नहीं, और लाइक भी वीडियो को कर देना। और एक चीज़ फिर से हम बोल दे रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके ज्ञान स्टडी सेंटर पे देखिएगा, उसमें कम्युनिटी टैब होगा, उसमें प्रत्येक 1 घंटा पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो उस पर आप अपना वोट दीजिएगा कि मतलब आपको याद हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पूरा 10th के बेसिस पे क्वेश्चन सब रहता है, तो आप लोग जरूर जाके वहाँ पे देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए धन्यवाद, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।